ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारे सबके आग्रह से हमारे इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम वेंकैया जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने और हमने भैरव सिंह जी को विधानसभा के ऊपर तर्क करते हुए देखा और आज हमारे आग्रह से विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री पी जोशी साहब के पधारे में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय मुंडी भाई साहब, नरपत सिंह जी, पधारे हुए सभी भाई और बहन, भैरव सिंह जी शेखावत को जिस रूप में मैंने देखा और मैंने समझा, मैं सोचता हूँ विचारधारा के लिए इस प्रकार कमिटेड आदमी दुनिया में गिने चुने लोग हैं, जिसने अपनी विचारधारा के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया। मैं सोचता हूँ जागीरदारी उन्मूलन का जब कानून पास हो रहा था राजस्थान की विधानसभा में, 8 लोकल जनसंघ के एमएलए जीत के आए हैं, 8 में से 6 ने विद्रोह कर दिया। स्वयं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए और यहाँ आकर के कहा कि जो जाना चाहे वो चला जाए, जो रहना चाहे वो रहे। इस बात को राजस्थान में केवल 2 व्यक्तियों ने, जिसमें भैरव सिंह जी नंबर 1 पर थे और जगत सिंह जी झाला नंबर 2 पे थे, यह पहला टेस्ट दिया उस व्यक्ति ने अपने मन की भावनाओं का, अपने विचारों का और अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता। दूसरा उस व्यक्ति ने जिसमें हम लोगों को प्रेरित किया, सती प्रथा के बारे में जिस प्रकार का बवेला राजस्थान में खड़ा हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने इस बात पर जो स्टैंड दिया कि मैं इसको जिस सीमा तक मानता हूँ उतना ही मानता हूँ, और उसके कारण से अटल जी की आम सभा में जोधपुर में जो हंगामा हुआ, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने इस बात की चिंता नहीं की मुझसे कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, लेकिन जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, उसकी दबंगता के साथ कहकर के राजनीति में कोई आदमी इन मूल्यों के लिए जिंदा रहा, उसका नाम भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत वो व्यक्ति है जिसने हम जैसे गांव के छोटे गरीब बच्चों को राजनीति में चलना सिखाया, काम करना सिखाया, पार्टी क्या है और पार्टी के लिए हम क्यों हैं, इस बात को पढ़ाया। मैं सोचता हूँ जब 77 में पहली बार सरकार बनी तो मैं एमएलए बन के आया। उस एमएलए बनकर आने का यह जो लगान का जो विषय था, है ना, पैसा तो केवल 5 रुपया और 10 रुपया हर किसान से इकट्ठा होता था, पर लगान के लिए किसान को कई बार किस प्रकार की जलालत बर्दाश्त करनी पड़ती थी, उसको उस व्यक्ति ने जमीन से बर्दाश्त किया और समझ करके पहली बार हिंदुस्तान में अगर किसान का लगान किसी ने माफ किया, उसका नाम भैरव सिंह शेखावत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जनसंघ की अंत्योदय योजना को हिंदुस्तान में सबसे पहले लागू करने वाला कोई व्यक्ति था राजस्थान में, उनका नाम भैरव सिंह शेखावत। काम के बदले अनाज योजना में गांव की तस्वीर बदलने का काम अगर किसी ने किया राजस्थान में, उसका नाम भैरव सिंह। 94 में शिक्षा मंत्री था और वो दिल्ली की बैठक से आए। उन्होंने कहा गुलाब जी मुझे शिक्षा मंत्री का मुझे बुलाया, गुलाब जी मुझे बहुत अफसोस, मैं जिस मीटिंग में गया था मुख्यमंत्रियों को, सब लोग राजस्थान अनपढ़ है, 38% की साक्षरता है, महिला साक्षरता 20%। गुलाब जी तुम्हारी मर्जी जो करो, मैं तुमको बजट पूरा देने को तैयार हूँ, और उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं दुनिया के सब जगह जहाँ राजस्थानी रहता है उससे मांग के लाऊंगा, पर मेरा इस कलंक मिटाने के लिए जो कर सकते वो करो। और वास्तव में उसके कारण से उसके बाद शिक्षा का जो स्तर बढ़ा, हमारी जो साक्षरता थी 91 में, वो आते आते 2001 में राजस्थान 66% की साक्षरता पहुंची, जिससे स्वयं शिक्षा मंत्री पी जोशी साहब भी उस समय उपस्थित हैं। हमने 98 में इनको काम सौंपा था, हमने उसको लिया। तो मैं सोचता हूँ भैरव सिंह शेखावत का जो राजनीतिक जीवन है वो आदर्श भरा हुआ जीवन है, सादगी भरा हुआ जीवन है। मैंने भैरव सिंह शेखावत जैसे मुख्यमंत्री रहे हुए 3 बार व्यक्ति का कोटड़ा की आम सभा में जहाँ 100 आदमी भी नहीं थे, लेकिन उसको सभा होने के बाद गुलाब चंद को उसने ये नहीं कहा कि तेने ठीक नहीं किया, उन्हें शाबाश,
कोई बात नहीं, ये एरिया अपने लिए अभी बराबर नहीं है, पर तूने इतनी मेहनत करके 100 आदमी को भी उपस्थित किया, तो धन्यवाद देकर के जो हिम्मत बढ़ाने का काम, कार्यकर्ता को उत्साह देकर के आगे बढ़ाने का काम किसी व्यक्ति ने किया, और हम जैसे छोटे छोटे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को तैयार कर इस विचारधारा के साथ जोड़कर उस जनसंघ के पौधे को आज राष्ट्र का वटवृक्ष बनाने का, जो दुनिया में नहीं दुनिया में नंबर 1 का लोकतांत्रिक देश बनने में, उसमें वास्तव में गली गली इस राजस्थान की धरती के एक एक कोने पर अगर किसी आदमी के पद चिन्ह पड़े हुए हैं, उसका नाम भैरव सिंह शेखावत है। ऐसे व्यक्ति के पास हमें काम करने का सौभाग्य मिला है, मैं उनको नमन करता हूं। और आज मैं जहां खड़ा हूं, उस जैसे एक साधारण गरीब गेरवाड़ा गांव के आदमी को यहां लाकर के एक प्रतिपक्ष का नेता और इतनी बार एमएलए बनने का जो अवसर दिलाया और जो तैयार किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।